आज की फिल्में नोट कर लें। वैसे तो फेसबुक पेज से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं ने इस बात को समझ लिया है कि आज हमने कौन कौन सी फिल्में ली हैं, लेकिन जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आज की फिल्में हैं तेरे मेरे सपने, अनाड़ी, पलकों की छांव में, पति पत्नी और वो, तुमसा नहीं देखा, पेइंग गेस्ट, शोर, एक ही रास्ता, बहारें फिर भी आएंगी और पड़ोसन। फिल्मों के नाम एक बार फिर से, तेरे मेरे सपने, अनाड़ी, पलकों की छांव में, पति पत्नी और वो, तुमसा नहीं देखा, पेइंग गेस्ट, शोर, एक ही रास्ता, बहारें फिर भी आएंगी और पड़ोसन। जी, तो आज की गीतमाला एक खास मकसद के साथ हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़े श्रोता समझ गए हैं कि आज की फिल्में जो हमने चुनी है उनके लिए जो गीतमाला हम लेकर आए हैं उनका मर्म क्या है, आज हम क्या लेकर आए हैं इस गीतमाला में। आपने बिल्कुल सही लिखा है कि आज विश्व साइकिल दिवस है और इस मौके पर आज हम वो गीत चुनकर लेकर आए हैं आपके लिए जो साइकिल पर फिल्माए गए हैं, यानी नायक या नायिका ने साइकिल की सवारी की है और पर्दे पर वो साइकिल चलाते नजर आए हैं। तो बड़ा मजा आएगा आज की इस गीतमाला में जब हम भी वैसे तो अप्रत्यक्ष रूप से साइकिल चलाते नजर आएंगे। और आप भी। क्या जमाना था ना श्रोताओं वो, जब हर कोई साइकिल का दीवाना हुआ करता था। याद करिए वो समय। जी हाँ, वो समय जब वाहन के नाम पर हमारे पास एक साइकिल हुआ करती थी और जिसे हमारे पिता, हमारे दादा, हमारे नाना, हमारे बड़े बुजुर्ग और यहाँ तक कि हम भी बहुत संभाल कर रखा करते थे। हमारी प्यारी साइकिल याद है आपको? जब हमारे दादा चलाते थे, हमारे नाना, पिता, हमारा भाई, हम या हमारे साथी संगी स्कूल कॉलेज इसी साइकिल से जाया करते थे। याद कीजिए उन दिनों को, कितने खूबसूरत दिन हुआ करते थे वो। अपने दोस्तों सहेलियों के साथ न जाने कितनी लंबी यात्रा तय कर लेते थे हम इस साइकिल के साथ, और फिर भी हम थकते नहीं थे। पीछे बैठा दोस्त या कोई सहेली हमें कभी बोझ नहीं लगता था, या हम अपने पिता के साथ आगे साइकिल के डंडे पर जब बैठ के जाते थे तो लगता था जैसे किसी हवाई यात्रा से कम नहीं है हमारी ये साइकिल यात्रा, है ना? और कौन सा ऐसा बचपन होगा श्रोताओं कि साइकिल चलाते या सीखते समय वो गिरा ना हो, उसके घुटने न टूटे हो, फूटे हो, चोट ना लगी हो, खून ना बहा हो, घर पे आके मम्मी पापा की थप्पड़ ना पड़ी हो। और तो और 25 पैसे किराए की छोटी साइकिल लाकर हम साइकिल सीखा करते थे। मुझे याद है उस समय 25 पैसे किराए की साइकिल की मिला करती थी। छोटी साइकिल होती थी जिसे हम अद्दा कहते थे, और उस साइकिल से हम साइकिल सीखा करते थे। ऐसा लगता था जैसे दिन भर ही साइकिल हमारे पास हो और सुबह से रात तक हम इसी साइकिल में अपनी यात्रा जारी रखें। इस तरह से हमें अपनी साइकिल से प्यार होता था। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये साइकिल चलाना कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद रहा है, ये हम सभी जानते हैं आज भी। और पर्यावरण के लिए तो ये सबसे फायदेमंद वाहन रहा है साइकिल। हाँ, एक बात और, कि हम बाकी बातों की तो बहुत नकल करते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ये है, वहाँ का पाश्चात्य जो संस्कृति है उसकी नकल हम कर लेते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि वहाँ आज भी कई लोग साइकिल चलाए करते हैं बड़ी शान के साथ। और हम अगर आज के इस दौर में अपने बच्चों से कहें कि वो साइकिल पर स्कूल कॉलेज जाए तो क्या होता है, ये आज के माता पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो चलिए आज की ये यात्रा हम साइकिल पर करते हैं, ठीक है? तो ये है पहला गीत। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, देवानंद और मुमताज। याद कीजिए वो प्यारी जोड़ी जो साइकिल पर ये प्रेम गीत गुनगुनाती हुई चलती है। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली।
रजनीगंधा प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा नहीं होंगे जुदा नहीं होंगे जुदा नहीं होंगे जुदा हम मैंने कसम ली हे तूने कसम ली नहीं होंगे जुदा हम हे मैंने कसम ली सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में नीरज की रचना थी ये। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था तेरे मेरे सपने। और अब आपको इंतजार है हमारे 2 प्रश्नों का, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सभी सखियों के लिए। जी हाँ, हमारी सभी सखियां हेलो सहेली के लिए हमें कॉल्स करें। इस समय हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चालू है और हमें हमारी सखियों के कॉल्स का इंतजार है ना? तो आप अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने विचार, अपने दिल की बात, अपने एहसास, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकती हैं इस रिकॉर्डिंग के बाद, यानी रिकॉर्डिंग के साथ। और हमें बेसब्री से आप सभी सखियों की कॉल्स का इंतजार है। और आज आपके साथ है रेडियो सखी ममता सिंह, जो आपके साथ बातें करेंगी हेलो सहेली कार्यक्रम में। तो हमें कॉल कीजिए, हमारे नंबर नोट कीजिए 02240024662। नंबर एक बार फिर से 02240024662। और हाँ, सबसे बड़ी बातचीत के बाद आप अपनी पसंद का गीत भी सुन सकती हैं हेलो सहेली कार्यक्रम के लिए। तो हमें तुरंत कॉल करें, हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। और हाँ, याद रखिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम हमारी सखियों का कार्यक्रम है, तो सखियां ही हमें कॉल करें। आपके कॉल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। और अब आज की गीतमाला से जुड़े 2 प्रश्न। जी हाँ, हमारा पहला प्रश्न है कि
आपकी अपनी साइकिल। जी हाँ, जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, आपको साइकिल मिली होगी, तो उससे जुड़ी आपकी यादें क्या-क्या थी जो आपको आज भी याद है और गुदगुदा जाती है, हंसा जाती है? उस बात से जुड़ी याद हमसे आप साझा कर सकते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न कि आपको किस उम्र में साइकिल मिली और किस उम्र में आपने साइकिल सीखी? बहुत ही प्यारे से सीधे साधे सवाल हैं और सीधे साधे आपके जवाब हमें पहुंचने चाहिए। पहला प्रश्न फिर से नोट कर लें कि अपनी साइकिल से जुड़ी आपकी कोई याद जो आप साझा करना चाहते हो, कोई भी खट्टी मीठी याद जो साइकिल से जुड़ी हो, आप गिरे हो, आपको चोट लगी हो, या साइकिल को लेकर कोई भी ऐसा वाकया, आपकी साइकिल गुम हो गई हो या कोई साइकिल किसी की चोरी हो जाती है, ऐसा कोई भी वाकया जो आपको याद हो अपने बचपन का, हमारे साथ साझा कर सकते हैं और कम से कम लाइनों में, ताकि हम हर एक के जो संदेश है उन्हें शामिल कर सकें। दूसरा, किस उम्र में आपने साइकिल सीखना शुरू किया और कब, कौन सी क्लास में आपको साइकिल मिली थी? हमारे श्रोताओं के जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। श्रोताओं ने लिखा है कि दुनिया की सबसे अच्छी सवारी के रूप में जानी जाती है साइकिल। साइकिल की सवारी करके आप अपने शहर का एक नया ही रूप देख पाते हैं और ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए लाभदायक है, वरन हमारी सेहत को भी ठीक रखती है। ये लिखती है हमारी सखी कि मेरे पास भी एक गुलाबी रंग की साइकिल है, तो साइकिल को अपना दोस्त बनाइए और कुछ मिनट सुबह सुबह साइकिल चलाकर अपने बचपन में पहुंच जाइए। बहुत खूब। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार ओपी नैयर की लोकप्रिय गीत आपने सुनवाई, इसके लिए आपको शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को साइकिल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और आज की गीतवाला में साइकिल से जुड़ी जो बातें हम करने वाले हैं बहुत ही मजेदार रहेंगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि तेरे मेरे सपने फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस फिल्म के असली नायक विजय आनंद हैं, जिन्होंने न केवल फिल्म का निर्देशन किया बल्कि पटकथा लिखी, संवाद लिखे, संपादन किया और देवानंद के दोस्त की भूमिका भी निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन बहुत ही खूबसूरती से किया गया था और संवाद भी लाजवाब थे। एक बात जो मुझे आज भी याद है वो ये कि विजय आनंद का अपने दोस्त देवानंद को समझाना कि जिंदगी की झाड़ियों को प्यार से देखा जाए तो उसमें भी फूल खिलते हैं, प्यार ही सूख जाए तो नाम, शोहरत, दौलत सब कागज के फूल हैं, जिनमें न दूसरों के लिए खुशबू है न अपने लिए खुशी। प्यार का झरना जिसकी जिंदगी में ना बहता हो उस आदमी को डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बहुत ही मजेदार गीतमाला आने वाली है, क्योंकि मेरे पास साइकिल तो नहीं है लेकिन मैं रोज सुबह पार्क में योगा करती हूँ और उसमें साइकिल वाला योगा करवाती भी हूँ, वो भी हंसते हुए, मैं चली अच्छा, अच्छी बात है, चलिए। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला में गीतों का सफर होगा साइकिल के साथ, हम भी तैयार हैं साइकिल की सवारी के लिए। और कवि प्रदीप जी की एक रचना है, बेहद खूबसूरत है। साइकिल की सवारी है सबसे न्यारी, बढ़ाती है यारी, बड़ी लगती है प्यारी, बच्चों को जान से प्यारी तो बड़ों की है दुलारी, करवाती है वर्जिश खूब और जेब पर भी है नहीं भारी, पर्यावरण बचाती है ये, प्रदूषण नहीं फैलाती, ये बनकर गांव की जीवन रेखा बोझा ढोती जाती है, कैंची डंडा से होकर जो गद्दी तक जाएगा, द्विचक्र वाहिनी को चलाने का उस्ताद वही कहलाएगा। बहुत सुंदर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व साइकिल दिवस पर लगता है कि साइकिल पर फिल्माए हुए गाने सुनवाने वाले हैं। आज की सभी फिल्में बहुत बढ़िया हैं। साइकिल पर सैर करेंगे आज मंदाकिनी जी के साथ, मौसम भी बहुत अच्छा है और साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक भी होता है, साथ ही मधुर गाने भी सुनने को मिलने वाले हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि 52 साल पहले मनोज कुमार की फिल्म जब शोर सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो उस वक्त कई गाने उनके अच्छे हुए थे और कुछ गाने पसंद नहीं भी आए थे, लेकिन शोर फिल्म के कुछ गाने आज भी बहुत पसंद आता है, जैसे कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है और इसी प्रकार बहुत सारे गीत हैं। आज आप संगीत जो है साइकिल वाला सुनवाना चाहती हैं तो वो भी गीत हमें बेहद पसंद आता है और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो अपनी शानदार धुनों से इस फिल्म को अमर कर दिया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज विविध भारती के सभी प्रस्तुतकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, हमेशा खुश रहें और मैं ये कामना करती हूँ कि इसी प्रकार ये कार्यक्रम चलता रहे। जी हाँ, बिल्कुल चलता रहेगा, आप सबकी दुआओं की बहुत जरूरत है। तो चलिए चलते हैं साइकिल में
साइकिल की सवारी करते हैं ना और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है अनाड़ी। लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, हसरत जयपुरी की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। जी तो कितना मस्ती भरा गीत था ये। और आपको याद है कि जब हम अपनी साइकिल की घंटी को बजाया करते थे, है ना? साइकिल चलाते हुए हमें लगता था जैसे हम आसमान की उड़ान भर रहे हैं। इतना मजा आता था अपनी साइकिल चलाते हुए। और सभी दोस्तों से, सहेलियों से मुलाकात हो जाती थी। अपनी साइकिल उठाई और अपनी सहेली के घर या जो आप अपने दोस्तों के घर जाना चाहते थे वहां चले गए, वहां से साइकिल उठाई फिर किसी और जगह। तो साइकिल पर तो सवारी ऐसी की है बस पूछिए ही मत। तो आपसे वही गुजारिश है कि आप बताइए आपकी साइकिल से जुड़ी कोई याद जो आपको आज भी तरोताजा कर देती है, गुदगुदा देती है, उसका जिक्र करें। साथ ही बताइए कि आपने किस उम्र में साइकिल सीखी थी और किस क्लास में आपको आपके माता पिता ने साइकिल खरीद कर दे दी थी। कितनी खुशी का पल था वो जब आपको अपनी साइकिल मिली थी, है ना? मुझे याद है कि मैं अपनी साइकिल को बहुत ही साफ सुथरा रखा करती थी, चमका के बिल्कुल। और जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी तो मेरे पांव जमीन पर नहीं थे। ऐसा ही आपके साथ भी हुआ होगा यकीनन। याद कीजिए अपने वो प्यारे से पल।
और हाँ, हमारी सखियों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हेलो सहेली के लिए हमें कॉल करना शुरू कर दें, क्योंकि हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और हमारी सखियां तुरंत हमें कॉल कर सकती हैं अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, अपने विचार, अपने दिल की बात, अपने अनुभव, अपना संगीत का शौक, अपने अन्य शौक, वो क्या बनना चाहती थी, क्या कैसे जीवन को जीना चाहती हैं, ये सभी बातें हमसे साझा कर सकती हैं हेलो सहेली कार्यक्रम में। तो हमारे फोन नंबर नोट कर लें 02240024662। नंबर एक बार फिर से 02240024662। इस नंबर पर आप हमें कॉल करिए। हमारी रेडियो सखी ममता सिंह वहां पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो साथ में आप अपनी पसंद का कोई गीत भी सुन सकती हैं। बिल्कुल। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि ये लगभग 60 दशक की बात है जब गांव देहात में लड़के की शादी होती थी और लड़का अगर मैट्रिक पास होता था तो उसे तिलक समारोह में साइकिल दी जाती थी, क्योंकि उस समय साइकिल के अलावा कोई दूसरा वाहन सामान्य तौर पर बड़े शहरों में हुआ करता था। तिलक समारोह की समाप्ति के बाद उस लड़के को साइकिल को लड़के के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, ताकि गाँव वाले आने के क्रम में उस साइकिल को देखकर ही समझ जाते थे कि लड़का मैट्रिक पास कर चुका है। उस साइकिल के साथ एक जनता घड़ी और एक मर्फी रेडियो भी मिला करता था, जिससे लड़के के दरवाजे पर बजता रहता था और लोग उसे बार बार निहारने भी आते थे। बहुत सुंदर चित्रण किया है आपने, बिल्कुल ऐसा होता था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या बात है, आज की गीतमाला में फिल्मों की सूची आते ही सुरीले संगीत की स्वर लहरी सुनाई देने लग गई है। बिना देर किए अपने सारे काम निपटा लिए हैं और इंतजार कर रहा हूं कार्यक्रम के शुरू होने का, इस बात की विवेचना किए बगैर कि आज का विषय क्या होगा। विषय जो भी हो, गाने अच्छे ही होंगे, सुरीले होंगे, पसंदीदा होंगे, इस बात का विश्वास है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि साइकिल को हम जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर कह सकते हैं। गिरते पड़ते हम साइकिल चलाना सीखते हैं। उम्र के अनुसार साइकिल का अलग अलग महत्व है। बचपन में साइकिल शौकिया तौर पर चलाते हैं, फिर धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। तो कई लोग साइकिल से अपने काम पर जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता बदल गई और महत्व भी बदल गया है। एक वक्त था जब साइकिल को परिवार में साधन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर प्रयोग की जाती है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अभी कल रात ही राज कपूर साहब की फिल्म अनाड़ी टीवी पर देखी और आगे के चैनल पर बढ़ने से उंगलियां रुक गई और फिल्म 11:45 तक पूरी फिल्म को देखा। एक एक फ्रेम देखकर, एक एक गाना सुनकर हतप्रभ रह गया। अनायास मन में विचार आ रहा था कि फिल्म से संबंधित एक भी व्यक्ति अभी इस दुनिया में जीवित नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो अप्रतिम है। वो काम आज भी जीवित है। सही मायनों में ये फिल्में ही हमारी धरोहर है और अगर हम नया कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इनकी हिफाजत तो कर ही सकते हैं। वही एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व साइकिल दिवस पर हम उन तमाम वरिष्ठ नागरिकों और आमजनों को बधाई देते हैं जो आज के दौर में भी घर के छोटे छोटे चीजों को बाजार से सामान लाने के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने से सिर्फ पैर ही नहीं चलता बल्कि शरीर की सारी कोशिकाओं में भी रक्त का संचार होता है, जिससे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मैं हर दिन सुबह साइकिल चलाकर ही मॉर्निंग वॉक पर निकलता हूं और इको पार्क पहुंचकर पैदल यात्रा करता हूं। ऐसा करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और एरोबिक फिटनेस के कारण अपने आप को तरोताजा भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि साइकिल एक प्रदूषण रहित सवारी है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल आम बोलचाल की भाषा का शब्द बन गया है, किंतु इसे शुद्ध रूप से बाइसिकल ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 पहिए होते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम ट्राइसिकल यानी तिपहिया साइकिल लेते हैं। बचपन में साइकिल चलाने का भी अजब हाल होता है। प्राय देखने में आता था कि जिसकी तिपहिया साइकिल है वो तो बेचारा धक्का देता था और मोहल्ले के अन्य मित्र उसकी साइकिल पर सवार रहते थे। आज ये बातें सोचकर हमें बेहद हंसी आती है। चलिए तो साइकिल के सर पर निकलते हैं थोड़ा सा आगे, जहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, गुलजार साहब की रचना है, किशोर कुमार की आवाज है और फिल्म का नाम है, याद कीजिए कौन सा गीत होगा, पलकों की छांव में। जी हाँ, याद आया आपको? डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, है ना? हमें भी इंतजार होता था। वो साइकिल पर आता था, दिन दहाड़े धूप में पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ वो डाकिया जो हमारी चिट्ठियां हमें दे के जाता था। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया,
डाक लाया ढाकिया डाक लाया खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया देवर के भतीजे की साली की सगाई है, आती पूरनमाशी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारड को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतियां, सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया, ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा, आया बैसाख आया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया ढाकिया डाक लाया। जी, तो आपको याद आए ना वो पल जब डाकिया हमारे घर पर डाक लेकर आता था और हम एक एक चिट्ठी खोलकर देखा करते थे कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है ना। तो साइकिल पर वो डाकिया आता था और हमने तो ऐसी कहानियां भी पढ़ी है डाकिया को लेकर, जहाँ नंगे पांव भरी धूप में कोई डाकिया आता है और कोई बच्चा उन्हें जूता देता है। तो कितनी ही चीजें, हमारी पुरानी बातें हमें याद आ जाती हैं इन बातों को याद करके जब हम इन गीतों को सुनते हैं। जैसे कि आज साइकिल की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन से कितनी ही जुड़ी यादें हैं जो हमारी प्यारी सी साइकिल से जुड़ी है। तो आप भी हमें लिख भेजिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आपके 2 प्रश्नों का इंतजार है। इंतजार क्यों है भाई, हमने तो अपने प्रश्नों को 2 बार दोहरा भी दिया है। और वो लिखते भी हैं कि इससे हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है। हालांकि हम आपसे बहुत ही सरल सवाल करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगा कि आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ाने लगते हैं। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व साइकिल दिवस पर आज की गीतमाला भी उन्हीं गीतों पर सजी हुई है जो गीत साइकिल पर सवारी करते हुए फिल्माए जाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। एक श्रोता का कहना है कि हमारा बचपन साइकिल चलाते हुए बीत गया, कॉलेज में दफ्तर में साइकिल से ही जाते थे, बाद में लूना से जाने लगे। एक श्रोता का कहना है कि एक जमाना था जब साइकिल भी एक शान थी, बचपन की याद आ गई। मैं अपने शहर में 8वीं क्लास में पढ़ता था, पास हो गया तो मुझे पिताजी ने सेकंड हैंड साइकिल दिलाई। 150 रुपए में साइकिल मिली थी। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल घर से करीब 1 किलोमीटर ही दूर था, लेकिन आसपास के गांव से कई मित्र साइकिल लेकर आते थे। साइकिल से उन विद्यार्थियों का समय बचता था, बस यहाँ कोई ऑटो की राह नहीं देखनी पड़ती थी। करीब 3 साल के बाद दूसरी साइकिल, जब मेरा छोटा भाई बड़ा हुआ तो जमाना बदल गया और उसने दूसरी एक नई साइकिल ले ली। आज के बच्चे भाग्यशाली हैं जब आज कई प्रकार की साइकिल और बाइक बचपन में बच्चों को मिल रही है। तो मेरे बेटे के लिए भी हमने एक नई साइकिल ली है और आज मेरी पोती 6 साल की है जो एक
ट्राइसिकल से खेल रही है, मतलब 3 पहियों वाली साइकिल से वो खेल रही है। बहुत अच्छी बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के 2 प्रश्नों का इंतजार है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाती है मंदाकिनी जी, और अपना कार्य करते हुए हम रिलैक्स हो जाते हैं, और कहते हैं कि आपके सभी प्रोग्राम प्रेजेंटेशन का, आपकी मधुर हंसी का अंदाजे बयां कुछ और है। शुक्रिया, मेहरबानी, आप हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और सराहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हमारी उम्र के लोगों ने इसका खूब उपयोग किया है। पिताजी कहते थे कि साइकिल सीखते समय अगर गिरोगे नहीं तो सीख भी नहीं पाओगे। मेरे बाएं हाथ पर चोट का निशान अभी भी है। हमने अपनी जवानी के दिन इस साइकिल के साथ ही बिताए हैं। कॉलेज इसी से जाते थे और फिर बंक मारकर फिल्में देखना अभी भी याद है। आधुनिक युग में साइकिल का रंग रूप स्वरूप बदल गया है। 15-20 हजार तक की साइकिल मिलने लग गई है। आश्चर्य भी होता है। आजकल के बच्चे खुश नसीब है, उन्हें बचपन में ही साइकिल मिल जाती है, वरना हमने बचपन में 25 पैसे घंटा के हिसाब से किराए से लेकर साइकिल चलाई है। बिल्कुल सही कहा आपने, किराए पर पैसे देकर साइकिल मिला करती थी और हम सीखा करते थे। वही एक श्रोता का कहना है कि साइकिल का एक रोचक किस्सा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। बात 1995 की है। इन दिनों मैं पढ़ाई के सिलसिले में इलाहाबाद गया था। मैं उस दिन इलाहाबाद शहर को एक्सप्लोर करने के लिए साइकिल से निकल गया। 4 घंटे तक मैं साइकिल चलाता रहा, पर वापसी में मैं रास्ता भटक गया। लोगों से रास्ता पूछते पूछते घर पहुंचा। घर के लोग भी परेशान दिख रहे थे। घर पहुंचकर बहुत डांट खानी पड़ी। बिल्कुल, उस समय तो फोन भी नहीं हुआ करते थे और मोबाइल के तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि लोग हमसे, घर के लोग बात कर पाए और ये उन्हें यकीन हो जाए कि हम सही सलामत है। बड़ी चिंता हो जाया करती थी। एक श्रोता ने स्लोगन लिखा है कि स्वच्छ वातावरण जिम्मेदारी हमारी, इसमें मददगार है साइकिल शान की सवारी, साइकिल शान की सवारी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला की मोतियों को पिरोने वाली डोरी का पता चल गया। आज विश्व साइकिल दिवस है, तो मुझे लग रहा है कि सभी गाने ऐसे ही होने वाले हैं, जिसमें अभिनेता या अभिनेत्री या फिर दोनों साइकिल पर सवार होकर गाना गाएंगे। जैसे तेरे मेरे सपने का गीत अभी बजा है, या पड़ोसन फिल्म है, या पेइंग गेस्ट का है। आगे नहीं बताऊंगा, मजा किरकिरा हो जाएगा, है ना। आपने तो लगभग बता ही दिया है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की गीतमाला में साइकिल पे फिल्माए गीत सुनवाए जा रहे हैं। बचपन का सफर थी मेरी, न जाने कहाँ खो गई। अब चलती नहीं है साइकिल, लगता है उम्र हो गई। तंदुरुस्ती का राज थी साइकिल, न चलाई तो जिंदगी बीमार हो गई। स्वस्थ रहना है तो करो साइकिलिंग, अब साइकिलिंग ही इलाज हो गई। वो गिरकर उठना, उठकर चलना, मस्त थी जिंदगी, ना जाने कहाँ खो गई। साइकिल बन गया है गरीबी का स्टेटस, कैसे चलाएं घर में 4-4 कारें हो गई। गम खुशी प्यार की खुशियां साइकिल से लेके आता था डाकिया, अब तो सारी चिट्ठियां ही इंतजार हो गई। अब न तो दिखती है साइकिल, न दिखता है डाकिया, अब तो सारी खुशियां ही मोबाइल हो गई। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर रचना आपने हमें भेजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए चलते हैं अगले गीत की ओर। फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो। गाने वाले कलाकार महेंद्र कपूर और आशा भोसले। लड़की साइकिल वाली, ओ लड़की साइकिल वाली, दे गई रस्ते में, होए दे गई रस्ते में एक प्यार भरी गाली, होए लड़की साइकिल वाली। चांद सा मुखड़ा है, एक
चांद सा मुखड़ा है, जिसके दुपट्टे का जिसके दुपट्टे का एक रेशमी टुकड़ा है जी, एक चांद सा मुखड़ा है। बदनाम तो करते हो, बदनाम तो करते हो, नाम नहीं लेते क्यों, नाम नहीं लेते क्या, मार से डरते हो, है बदनाम तो करते हो। कोठे ते कां बोले, ओ बोले कोठे ते कां बोले, उस दिन को देखूं मैं, उस दिन को देखूं जिस दिन तू हाँ बोले, ओए कोठे ते कां बोले। बागां विच अंबियां ने, होए बागां विच अंबियां ने, जल्दी नहीं होगी, है जल्दी नहीं होगी, ये बात अंबियां ने, है बागां विच अंबियां ने। ओ जग सारा कहता है, ओए जग सारा कहता है, प्यार जो होना हो, ओए प्यार जो होना हो तो हो के रहता है, ओए जग सारा कहता है। मुमकिन ये मेल नहीं, मुमकिन ये मेल नहीं, भी पास हुए, भी पास हुए, कोई तस्वीर फेल नहीं, जा जा मुमकिन ये मेल नहीं। हमारे श्रोताओं के संदेश लगातार हमें मिल रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की सवारी न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है। साइकिल की सवारी हृदय को स्वस्थ रखती है, वजन कम करने में सहायक है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और मानसिक तनाव को भी कम करती है। साइकिल में किसी ईंधन का उपयोग नहीं होता, इसलिए किफायती भी है, प्रदूषण भी कम करने में सहायक है और छोटे और संकरे रास्ते पर भी चलाना साइकिल को आसान होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला के सभी गीत बहुत अच्छे लग रहे हैं मंदाकिनी जी, और ये गीत सुनने के बाद खास तौर से साइकिल पर जब आपने बात की है तो मुझे साइकिल चलाना तो आता नहीं, लेकिन मैं आज के कार्यक्रम को जरूर सुनूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मौसम बहुत सुहावना है और गाने भी सारे बहुत अच्छे हैं, तो आज गीतमाला सुनने में बहुत ही मजा आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मों में कई लोकप्रिय गाने साइकिल पर फिल्माए गए हैं। साइकिल कई बार प्रेम, खुशी और जीवन के प्रति आशावाद को दर्शाती है। कुछ गानों में साइकिल को एक सवारी के रूप में दिखाया जाता है जो जीवन की यात्रा को दर्शाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बाइसिकल पर अपने स्कूल जाया करता था। एक बार स्कूल जाते समय साइकिल की चेन बार बार खुल रही थी, तो साइकिल क्लास टीचर ने पूछा कि लेट क्यों हो गई, तो मैंने अपने काले हाथ दिखा दिए और सॉरी मैम कहा। मैं क्लास का मॉनिटर था और रेगुलर था, इसलिए पनिशमेंट से बच गया और पेरेंट्स ने 6 साल
की उम्र में मुझे पहली साइकिल लेकर दी थी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, ये समस्या भी आती थी कि बार बार चेन निकल जाती थी और चेन को लगाना भी एक बड़ा ही मशक्कत का काम हुआ करता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला साइकिल पर है और बहुत अच्छा लगेगा। हमारा बचपन साइकिल चलाने में रहा। मुझे याद है कॉलेज जाने पर नई साइकिल मिल गई थी। अब मैंने अपने पोतों को साइकिल लाकर दी है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैं 6 साल की थी तब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया था। तब मेरी उम्र के सारे बच्चे साइकिल चलाना शुरू कर चुके थे और मैंने भी मन बना लिया और मैं पापा की साइकिल जो बड़ी वाली थी वो लेकर निकल पड़ी। पापा को इस बात की भनक भी नहीं थी, लेकिन मैंने एक बार पापा को साइकिल मांगा तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि साइकिल थोड़ा टूटी हुई थी और मैं छोटी थी। पापा साइकिल देने से डरते थे। जब दोपहर को सब सो जाते मैं साइकिल लेकर आ जाती। करीब 1 महीने में मैंने आधा साइकिल चलाना सीख लिया था, लेकिन मुझे साइकिल जब आ गई, यानी मैं जब कॉलेज गई तब मुझे साइकिल मिली थी। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी मधुर आवाज और गीतमाला कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को जीवन के संगीत से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता ने लिखा है कि 7 साल की उम्र में 50 पैसे किराए पर दोस्ती के साथ साइकिल चलाने का अभ्यास किया था दोस्तों के साथ। एक दिन अकेले ही हैसियत से बड़ी साइकिल किराए पर ली और ढलान पर रेस दे दी। फिर क्या था, सीधा साइकिल समेत जमीन पर। आज आपने पूछा तो लिखने को विवश हो गया। आपके साथ साथ सभी श्रोता बंधुओं को साइकिल दिवस की मैं बधाई देता हूं और इन्हें पुराने दिन याद हुआ है जब ये धड़ाम से गिर पड़े और उसके बाद क्या हुआ होगा हम समझ सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है। और एक श्रोता लिखते हैं कि स्वास्थ्य और शुद्ध वातावरण के लिए सवारी जो है साइकिल की उत्तम साधन है। पुराने समय में अधिकतर लोगों के पास साइकिल था। मैंने भी सीखने की कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। आजकल सवारी के लिए अन्य साधन भी उपलब्ध है। सवारी के लिए अन्य साधन भी हमें मिल जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की साइकिल में आगे की तरफ एक टोकरी भी लगती थी, बिल्कुल लगती थी, और पीछे की तरफ एक कैरियर होता था। बिल्कुल आपने याद दिला दी वो बात जिसमें लोग एक छोटी सी अटैची या कोई सामान फंसा लेते थे। एक ताला भी लगा होता था या कोई एक जंजीर से ताला लगा लेते थे। आगे की राड पर भी एक छोटी सीट होती थी जिसमें बच्चों को बैठा लिया जाता था और लेडी साइकिल में आगे की राड नहीं होती थी। बिल्कुल आपने सही वर्णन किया है और बड़ी खूबसूरत टोकरियां लगी होती थी पीछे कैरियर पर। मुझे याद है स्कूल जाते समय हमारे पिता की साइकिल में हम उछलकर पीछे बैठ जाया भी करते थे। ऐसा भी होता था, है ना? आपको याद है वो पल? याद आएगा, याद कीजिए। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हाई स्कूल पास करने पर लड़कों को साइकिल और लड़कियों को हाथ वाली घड़ी मिला करती थी। वही एक श्रोता कहते हैं कि आज बचपन की कुछ यादें ताजा हो गई। जीवन की साइकिल चलाना मुझे मेरे छोटे भाई ने सिखाया और वो ढलान पर मुझे छोड़ देता था और मैं कांपते हाथों से हैंडल पकड़े गिर जाती थी, पर ऐसे ही गिरते पड़ते उसने मुझे साइकिल सिखा दी। और उससे भी बड़ी सुखद बात यह है कि उसने मेरी बेटी को भी सिखा दी मामा बनकर, और मामा की साइकिल सिखाना वो आज भी याद करती है मेरी बेटी। और चलिए साइकिल में जब हम सफर कर ही रहे हैं तो अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है शोर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और राजकमल का गीत। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
मन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी, नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, यार को यार बना मित्रा, न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। तुतले बोल, उजली उजली भोर सुनाती तुतले तुतले बोल, अंधकार में सूरज बैठा अपनी गठड़ी खोल। आँख लड़ा मित्रा, समय से हाथ मिला मित्रा, हो जा किरण किरण मित्रा, के चलता रहे चरण मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो शाम। रंग महल में तपती हुई दोपहरी, मिली गगन से साज की लाली, मिली गगन से साज की लाली, लेकर रूप सुनहरी। रात बिखर जाएगी मित्रा, के बात निखर जाएगी मित्रा, के सूरज चढ़ जाएगा मित्रा, काफिला बढ़ जाएगा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुख हो। हमारे श्रोता अपने विचार हम तक लगातार लिख रहे हैं। इस बीच हमारी एक सखी जानना चाहती है कि क्या फोन नंबर हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए यही नंबर है। बिल्कुल आपने सही लिखा है। हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें, 022-400-24662। एक बार फिर से हेलो सहेली कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग के लिए हमारे नंबर हैं 022-400-24662। अभी हेलो सहेली कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग चालू है। हमारी सखियां तुरंत हमें कॉल कर सकती हैं, अपने विचार, अपनी पसंद का गीत हमसे साझा कर सकती हैं और फोन करिए हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है कार्यक्रम हेलो सहेली में। और अब हमारे श्रोताओं के विचार लेते हैं। श्रोता लिखते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस है, सभी को शुभकामनाएं। पर्यावरण संरक्षण और परिवहन का सच्चा साथी है हमारी साइकिल। मैं सुबह अपने स्वास्थ्य के लिए नियमित हर रोज 10-12 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं। साइकिल चलाने से वजन कम करने से लेकर मांसपेशियां मजबूत होती हैं और एक अच्छा व्यायाम भी हो जाता है। और आज भी मैं अपनी साइकिल को, बिल्कुल मेरी साइकिल न्यू ब्रांड नजर आती है, मैं उसकी ऐसी देखभाल करता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए नए नए मॉडल की साइकिलें उपलब्ध है, महंगी से महंगी, और हर व्यक्ति के बजट के अनुसार साइकिलें उपलब्ध हैं। जी, बात यह महत्वपूर्ण नहीं है कि साइकिल कितनी महंगी है। साइकिल की जो महत्ता है उसकी कीमत से नहीं आंकी जा सकती। साइकिल अपने आप में ही एक कीमती वाहन है। आज हम बात इस पर कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस की जो महत्ता है वो इसी बात पर है कि साइकिल जो
हमें बचपन में मिला करती थी हम जब छोटे थे, या आज भी हम साइकिल खरीदते हैं, वो साइकिल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमारी सेहत से जुड़ी है, हमारे मानसिक पर्यावरण से जुड़ी है। वो महंगी है या सस्ती है, ये एक अलग मुद्दा है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी भी तो एक साइकिल की तरह ही है, जब तक पैडल मारते रहोगे बैलेंस बना रहेगा, लेकिन रुकते ही गिरने का डर रहता है। रास्ते में कभी चढ़ाई आती है, कभी ढलान आता है, लेकिन सफर करते रहना ही असली मजा है। कभी कभी गिरना भी जरूरी होता है, तभी तो संभलना और आगे बढ़ना हम सीखते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दुनिया की दास्तान, साइकिल चला के पैर दुखे तो बाइक ली, बाइक चला के पीठ दुखी तो शान से कार लाई, कार चलाया पेट निकला, फिर जिम ज्वाइन किया, जिम से एक बार फिर साइकिल पर। यही है नए जमाने की साइकिलिंग, रिसाइकिलिंग ही कहते हैं कि फिर से हम साइकिल पर आ गए हैं, यानी खुद को फिट रखने के लिए। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मंदाकिनी जी, मेरे पास तो अभी भी एक साइकिल है जो आज से 15 साल पहले मेरी छोटी लड़की के लिए मैं लेके आया था, और उसने उस साइकिल को कम चलाया, मैं ही उसे आज चलाता हूं। यानी आपने उस साइकिल को 15 साल से इतना अच्छा बना के रखा है, इतना अप टू डेट रख दिया है कि आज भी आप उसे चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक श्रोता कहते हैं कि पहले सभी आने जाने में साइकिल ज्यादा इस्तेमाल करते थे, अच्छी एक्सरसाइज होती थी और पेट्रोल का भी कोई टंटा नहीं रहता था। मैंने बचपन में अपने घर के आंगन में अपने चाचा की साइकिल से सीखने की शुरुआत की थी, पर एक बार गिर गई, दोनों घुटनों में बहुत चोट लगी, बहुत डांट पड़ी और उसके बाद साइकिल चलाना छोड़ दिया। बाद में बड़े होकर मैंने अपने बच्चों को साइकिल दिलवाई, बचपन में 3 पहिए वाली और बाद में 2 पहिए वाली। और एक श्रोता लिखते हैं कि वो समय, अरे मैं आज भी साइकिल का दीवाना हूं, मेरे पास आज भी साइकिल है, कार ड्राइविंग का भी अनुभव है, मोटरसाइकिल भी चलाता हूं, लेकिन साइकिल चलाने का अपना एक अलग ही मजा है। और देखिए ना, साइकिल चलाते चलाते हम कार्यक्रम के अंतिम सोपान तक आ पहुंचे हैं, है ना, जहां है राहुल देव बर्मन का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सखियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, पड़ोसन। la 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 la
हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि मंदाकिनी जी, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के दौरान किराए की साइकिल से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया था। एक ही साइकिल थी घर में, लेकिन डांट पड़ा करती थी, हमें मिलती नहीं थी और सभी लोग उस एक साइकिल को चलाया करते थे। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 10 साल की उम्र में हमने साइकिल चलानी सीखी थी। कैंची चलाते थे, बहुत आनंद आता था और चोट भी लगी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी दिनचर्या में रोज सवेरे साइकिल चलाना है और मैं करीब 40 मिनट साइकिल चलाता हूँ। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि मैंने कक्षा 7 में साइकिल चलाना सीख लिया था और मैं और मेरी दीदी साइकिल चलाती थी। एक श्रोता ने 11वीं मैट्रिक की परीक्षा में, यानी 11वीं में और उससे पहले मैट्रिक की परीक्षा में लेडी साइकिल चलाना सीख लिया था। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि हमारे तो मोबाइल और रेडियो खराब होने से विविध भारती नहीं सुन पा रहा था, मगर आज साइकिल चला के दोनों को ठीक करवा के लौटा हूँ। जी, तो ये थी आज की विविध भारती की गीतमाला। कैसी लगी आपको? आपके विचार हम तक पहुंच गए हैं और हमें उम्मीद है आप सभी को आज की गीतमाला बेहद पसंद आई है। इसी तरह हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, साइकिल चलाते रहिए और अपने आप को तंदुरुस्त बना के रखिए। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।